हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टारगेट लाइब्रेरियन में। आज हम डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी के बारे में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ लाइब्रेरी के साथ। तो डेफिनेशन है लाइब्रेरी की, अ बिल्डिंग वेयर वेरियस टाइप ऑफ स्टडी मटेरियल्स लाइक बुक्स, मैगजीन एंड टेक्स्ट बुक्स एटसेट्रा आर अवेलेबल इन अ सर्टेन सीक्वेंस फॉर द सर्विसेज ऑफ द रीडर्स इज कॉल्ड अ लाइब्रेरी। जैसे कि आपने सुना होगा DDC वगैरह फॉलो करते हैं, तो ये इनके सीक्वेंस में एक तरीके से बुक्स सारी अरेंज की जाती है जिससे कि जो पाठक है वो ईजिली अपने बुक्स को पा सके। हिंदी में भी आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी, जो कि हमारा आज का टॉपिक है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ लाइब्रेरीज आर एस्टेब्लिश ऑन द बेसिस ऑफ देयर पर्पस, द मेन पर्पस ऑफ विच इज टू प्रोवाइड फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन to different classes of readers. On these grounds libraries are mainly divided into 4 categories. यहाँ मेन बात ध्यान रखने वाली है कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन और फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है। तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, जिस कोई भी आप ऐसी पढ़ाई कर रहे हैं जिसका आपको एग्जाम देना है, वो आपकी फॉर्मल एजुकेशन है। और वो पढ़ाई जिसकी आप एग्जाम नहीं देने हैं, जो आप सेल्फ नॉलेज के लिए पढ़ते हैं, वो आपकी नॉन फॉर्मल एजुकेशन होती है। तो दोनों ही तरीके की लाइब्रेरीज बनी हुई हैं। फॉर्मल एजुकेशन के लिए आपको अलग लाइब्रेरीज मिलेंगी, नॉन फॉर्मल के लिए आपको अलग लाइब्रेरीज मिलेंगी। तो आज हम यहाँ पे इनकी कैटेगराइजेशन इसी बेसिस पे कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। So here are the types of libraries. The first one is academic library, second one is public library, third one is national library and the fourth one is special libraries. Special libraries के बारे में बच्चों को काफ़ी confusion होती है, तो हम special library खास करके बहुत वास्ट में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आज हम डिस्कस कर रहे हैं academic library के बारे में। तो academic library वो libraries होती हैं जो कि पढ़ सकते हैं हम। The libraries which are established to provide formal education to various readers are called academic libraries. These are following types of institution in our country to provide formal education, जैसे कि फर्स्ट स्कूल लाइब्रेरीज, कॉलेज लाइब्रेरीज एंड यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज। चलिए इसके बारे में आगे बात करते हैं। तो फर्स्ट वन इज स्कूल लाइब्रेरी। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कूल लाइब्रेरी इज टू प्रोवाइड स्टडी मटेरियल्स रिलेटेड टू their interest to different categories of readers and to prepare new readers based on the age and mental level of the reader. Study materials related to his or her interest are made available in the school libraries. तो मेन पर्पस जो स्कूल लाइब्रेरीज का होता है वो ये होता है कि बच्चे बहुत छोटे होते हैं स्कूल के, उनका ऑलरेडी इतना ज़्यादा सिलेबस होता है कि उनको इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं आता पढ़ाई में। तो लाइब्रेरियन का यहाँ क्या काम होता है कि वो छोटे बच्चों में इंटरेस्ट डेवलप करे, उनको उनके इंटरेस्ट के बिहाफ में उनको बुक्स प्रोवाइड करे जिससे कि उनके अंदर रीडिंग हैबिट डेवलप हो सके। दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कूल लाइब्रेरीज इज टू डेवलप द रीडिंग इंटरेस्ट इन द स्टूडेंट ऑफ द स्कूल। ओके, so now cultural programs, poetry reading, storytelling etc. programs should also be organized in such libraries to attract different categories of the reader. अगर हमें रीडर्स के अंदर इंटरेस्ट डेवलप करना है तो हमें इन्हीं तरीके की एक्टिविटीज़ फॉलो करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ द नेशनल लाइब्रेरी डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया ऑन 14th of November एंड वेरियस प्रोग्राम्स आर ऑल्सो ऑर्गेनाइज अंडर लाइब्रेरी वीक, जो कि हमारे इंडिया में मनाया जाता है 14 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक। ये इसको हम लाइब्रेरी वीक बोलते हैं। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये बहुत अच्छे से याद रखना है। दिस इवेंट इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड कॉन्टीन्यूसली सिंस 1968 और बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसकी शुरुआत की गई थी ALA के द्वारा, तो याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं कॉलेज लाइब्रेरी की तरफ। दीज टाइप ऑफ लाइब्रेरीज आर क्रिएटेड फॉर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ रीडर्स टू फाइंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग देयर सब्जेक्ट इज मेनली ऑफ 3 टाइप्स। देखिए, कॉलेज लाइब्रेरीज के जो स्टूडेंट होते हैं उनके अंदर रीडिंग डेवलप नहीं करानी होती हमें, वो इन्फॉर्मेशन सीकर्स होते हैं। वो अपने सब्जेक्ट के एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए लाइब्रेरीज़ का यूज़ करते हैं। इसमें भी 3 कैटेगरीज हैं, अंडर ग्रेजुएट कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज एंड टेक्निकल एजुकेशन कॉलेज। तो इसमें यूज़र्स के अकॉर्डिंग उनकी बुक्स, जैसे कि हम रेफरेंस बुक वगैरह कह सकते हैं, वो अवेलेबल कराई जाती है ताकि वो अपने जो भी टॉपिक वो रीड कर रहे हैं उसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन पा सकें। नेक्स्ट चलते हैं यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज की तरफ। सो इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ अकेडमिक लाइब्रेरी विच इज एस्टेब्लिश्ड टू प्रोवाइड रिसर्च रिलेटेड डॉक्यूमेंट टू द रिसर्च स्कॉलर्स रिलेटेड टू वेरियस सब्जेक्ट्स। देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो सेंट्रल में होती है, स्टेट यूनिवर्सिटी जो एक स्टेट की पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी होती है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी ऑल यू नो जिसमें पब्लिक का कोई शेयर नहीं, जिसमें गवर्नमेंट का कोई शेयर नहीं होता। एंड डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी इज जो यूनिवर्सिटी UGC से अभी अप्रूवल है नहीं, वो भी डीम्ड टू बी है, आगे आने वाले टाइम में वो भी अप्रूव हो जाएंगी। बॉक्स में देख सकते हैं UGC जिसकी फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी
लैंड कमीशन हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट द्वारा ये कॉन्स्टिट्यूट किया गया है इन द ईयर 1956। ईयर इंपॉर्टेंट है इसका, फॉर द गाइडलाइंस, जो कि गाइडलाइंस और कंट्रोल और पॉलिसी मेकिंग का वो काम करता है फॉर ऑल द यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया। तो ये थी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज जो कि यूज़ की जाती है रिसर्च स्कॉलर्स के द्वारा, और इसी के साथ हमारा एकेडमिक लाइब्रेरीज का टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट चलते हैं पब्लिक लाइब्रेरी की तरफ। अ लाइब्रेरी established by a government for the public is called a public library. Its main objective is to provide non-formal education on टू डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जिसके बारे में हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था कि जो लाइब्रेरीज है वो फॉर्मल नॉन फॉर्मल के बिहाफ पे कैटेगराइज की जाती हैं। तो जो पब्लिक लाइब्रेरीज होती है उसमें आपने कभी अगर विजिट किया हो तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये है दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी चांदनी चौक, जो कि दिल्ली 6 में है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है। तो जो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी है उसमें हर एज ग्रुप के हिसाब से उन्होंने हर तरीके की बुक रखी हुई हैं। आप उसमें कंपटीशन एग्ज़ाम की बुक्स भी ले सकते हैं, आप उसमें नॉवेल स्टोरीज़ भी ले सकते हैं, कहानियाँ हैं, और हर सब्जेक्ट की ये लोग DDC फॉलो करते हैं। DDC के अकॉर्डिंग उन्होंने सब कुछ डिस्टिंग्विश कर रखा है। एंड देयर इज़ नो एज बैरियर ऑफ द यूज़र। जो भी पैटर्न्स हैं यहाँ के, यहाँ 60 साल के बूढ़े भी आते हैं, 6 साल का बच्चा भी आता है। तो फिर इसमें यहाँ पब्लिक फॉर द ऑल पब्लिक इसको इस्टेब्लिश की गई है, इसीलिए ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन के लिए इस्टेब्लिश की गई है। नेक्स्ट बात करें तो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू पब्लिक लाइब्रेरीज फॉर विच देर इज़ अ प्रोविजन ऑफ लाइब्रेरी सेस इन वेरियस स्टेट्स। कुछ स्टेट्स में अभी लाइब्रेरी सेस है, कहीं नहीं भी है। तो ये एक ज़रिया होता है जिसके थ्रू लाइब्रेरी की, जो पब्लिक लाइब्रेरी की जो ऑल नीड्स है वो फुलफ़िल की जाती है बाय द गवर्नमेंट। गाइडलाइंस एंड नेशनल पॉलिसीज़ फॉर ऑल पब्लिक लाइब्रेरीज इन इंडिया आर फॉर्म बाय RRLF। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके फंक्शंस बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। इट हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर 1972। इट्स हेडक्वार्टर इज़ लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल, कलकत्ता। प्रेजेंटली इट इज़ वर्किंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये सब आपको याद रखना है। RRLF बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है फॉर द पब्लिक लाइब्रेरीज। The RRLF functions as a promotional agency and advisory and consultancy organization, a funding body for public library development in India। इससे आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि RRLF का क्या महत्व है पब्लिक लाइब्रेरीज़ के लिए। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, अपना बहुत ख्याल रखें। होप यू लाइक द वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब।